नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी में बीजेपी सरकार और सीएम योगी का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। इसीलिए योगी 1.0 के बाद अब योगी 2.0 में इस पॉलिसी के तहत कार्रवाई जोरों पर है। सीएम योगी ने फैसला लिया है कि करप्शन पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इतना ही नहीं, अधिकारियों को अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी होगा। जनादेश पर सरकार खरा उतरना चाहती, इसीलिए कई भ्रष्ट अधिकारियों पर खुद सीएम ने कार्रवाई की है। ऐसी ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसी के तहत सीएम योगी ने ये बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम की सख्ती से भ्रष्टाचार होगा क्या खत्म? मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक होने से बढ़ेगा जनता में विश्वास। अधिकारियों की संपत्ति खुलने से भ्रष्टाचार क्या खत्म होगा? भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से जनता का भरोसा बढ़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म होने से योजनाओं में क्या पारदर्शिता आएगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। योगी सरकार 2.0 को अभी काम करते हुए 1 महीना ही हुआ है, लेकिन इस 1 महीने में सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिस तरह से सीएम भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसे देखकर इसे एसीबी कहा जा रहा है। यूपी में इस एसीबी का मतलब एंटी करप्शन बुलडोजर, जो न तो धर्म को देखकर काम करता है और न आपका रसूख। सीएम योगी इसे कई मामलों में साबित भी कर चुके हैं। सूबे में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का दायरा अब बढ़ गया है। लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद के विशेष बैठक में सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके हिसाब से मंत्रियों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। मंत्रियों को शपथ लेने के 3 महीने के अंदर अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। मंत्रियों के साथ आईएएस, पीसीएस अफसरों से उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। अधिकारियों को अपने पूरे परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखना होगा। अब प्रेजेंटेशन के बाद एक्शन शुरू है। एक्शन में अब सरकार जनता के द्वार जा रही है। जनप्रतिनिधि अपनी सारी जानकारी देगा, तो जो हमारे कार्यदायी संस्था हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो भी अपनी जानकारी देंगे। तो ये सभी के लिए मांगा गया और सभी लोग इसको देंगे। दरअसल योगी सरकार के 1 महीने के शासन पर विरोधी दल सवाल उठाते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में सीएम का बुलडोजर जिस तरह से भ्रष्टाचार करने वालों पर चला है, उसे जानकर आप लोगों को यकीन हो जाएगा। पिछले 1 महीने में असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर को किया था सस्पेंड। जीडीए के अभियंता को भी भ्रष्टाचार के मामले में किया सस्पेंड। झांसी के अधिशासी अभियंता को सेवा से हटाने का आदेश। अधिकारी से 77,41,000 की वसूली के आदेश। ये कुछ ऐसे मामले थे जिसमें सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए थे। और अब सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति की सार्वजनिक करने का ऐलान करने के निर्देश दिए हैं, जो एक अहम फैसला माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। हालांकि एसीबी का मतलब होता है एंटी करप्शन ब्यूरो, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस सरकार ने अपनाई है, चाहे योगी 1.0 या अब योगी 2.0 की बात करें, तो अब इसका मतलब एसीबी का मतलब बदल चुका है एंटी करप्शन बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों से वसूली हो रही है, जो शामिल हो रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अशोक पांडे जी आपसे करेंगे, क्योंकि सीएम का एकदम साफ तौर पर निर्देश है सभी मंत्री और आईएएस, पीसीएस जो भी अधिकारी हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, यानी कि सार्वजनिक करें, ताकि जो जनादेश बीजेपी को जनता ने, वोटर्स ने दिया है, उसमें एक पारदर्शिता लाई जाए। और वो पारदर्शिता तभी आएगी जब सब कुछ साफ तौर पर एक स्तर पर आकर रुकेगा, जब जनता भी जानेगी कि फला अधिकारी के पास इतना है, उनके परिवार के पास इतना है, हर साल कितनी वृद्धि हो रही है। और ऐसे में क्या ये मान ले कि करप्शन को रोकने के लिए ये अहम हथियार इस सरकार के लिए?
देखिए, आपको बता दें कि इन्हीं मुद्दों पे हमें चुना गया है। सरकार, जनता ने हमें गुंडागर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश किया है। और मुझे एक चौपाई याद आती है, राम राज बैठे तैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सारा शोक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हो जाने से मिटने वाला है। गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से दम तोड़ रही है और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, जिस तरह से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपने मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देना है और अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा परिवार को देना है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं जनता के मन की बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, उसे हम दूर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया था, उसे हम दूर कर रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये आम जनता की आवाज है, सहयोग मिलेगा अधिकारियों का, मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। देखिए, अधिकारियों का सहयोग बिल्कुल मिल रहा है और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट व्यक्ति जो भी होगा, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बड़ा से बड़ा कीर्तिनिधि जी, हालांकि फैसला तो बेहद अहम है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सहयोग अधिकारी करेंगे। 3 महीने का वक्त दिया गया है। हालांकि अभी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, अधिकारियों पर जिस तरीके से ये सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है करप्शन के मामले को लेकर, जाहिर तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने वादा जनता से किया उस पर काम ये सरकार कर रही है। क्या कोई संशय, कोई शक, संदेह समाजवादी पार्टी को? ये फैसला उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि सभी अधिकारी, सभी आईएएस, सभी आईपीएस, उत्तर प्रदेश सरकार के एमएलएज, मिनिस्टर्स अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। जी, मैं कहता हूं कि ये आदेश यही मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार में भी जारी किए थे। क्या तब उत्तर प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों ने अपना ब्यौरा दिया था? बहुत सारे अफसरों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आदेश निर्गत हुए, मंत्री परिषद से फैसले लिए गए तो टाइम बाउंड कार्यक्रम हो जी, और जो परिवार के पूरे परिवार का जो ब्यौरा मांगा गया है, उस परिवार में कोई किसी शिक्षण संस्था का प्रबंधक हो, किसी परिवार के लोग एनजीओ चलाते हो, उसका पूरा ब्यौरा आए, तब शायद थोड़े लगाम करप्शन पे लगाया जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि पिछले सरकारों में भ्रष्टाचार बढ़ा और इस सरकार में भी 1 महीने हुए। मैं इस सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं सकारात्मक रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार फैसला ली है तो उसका इम्प्लीमेंट कराए। अपने मंत्री और विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा, उनके परिवार के संपत्ति का ब्यौरा और आईएएस और आईपीएस के अफसरों के और नहीं तो आपको संदेह कहां है कीर्तिनिधि जी? पूरी तरीके से टाइम संदेह कहां है? कार्यक्रम के तहत ये तो सलाह है, ये तो सलाह है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की। राहुल जी, मैंने कहा ना कि पिछली सरकार में भी इस तरीके की घोषणाएं हुई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। ये सरकार उसका ब्यौरा नहीं दे सकती और सरकार को भी अगर वास्तव में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है तो हर साल इस अधिकारी के पास। अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी को संदेह है, वो उदाहरण पिछली सरकार को लेकर दे रहे हैं। इस अधिकारी की कितनी संपत्ति पड़ी ये बताना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है पिछली सरकार में अपराध के खिलाफ हमने जो जंग लड़ी है उसी का कारण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसी का परिणाम है कि हम दोबारा आ गए हैं। हमें वादा करते हैं कोई भी गायत्री प्रजापति जेल के अंदर ही रहेगा, हम ये वादा करते हैं कोई भी अपराधी बुलडोजर से हमारे बचने नहीं पाएगा, बुलडोजर चलेगा और भ्रष्टाचार में छूट रहेगी।
हम मुलायम सिंह जी की तरह गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप नहीं करेंगे। हम गायत्री प्रजापति के लिए अपने बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कोई गायत्री प्रजापति नहीं पैदा होगा, ये वचन दे रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे के सामने हम ये वचन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई भी अपराधी पिछली सरकार में ठीक है ना अफसरों ने घोषित क्यों नहीं किया अपनी संपत्ति? पिछली सरकार में आपके मंत्रियों ने संपत्ति क्यों नहीं घोषित किया? जवाब तो इस पे आपको देना चाहिए। कौन सा सरकार आप चलाए अशोक पांडे जी? सारे मंत्रियों आपको ने बताना चाहिए। पिछली सरकार में सारे मंत्रियों ने अपना ब्यौरा दिया, अधिकारियों को भी देना ही होगा। और हमारे उस दौरान भी जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। पिछली सरकारों में जिन अधिकारियों ने हिला हवाली की, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। हम जीरो टॉलरेंस। आप दोनों बने रहिए। एमसी द्विवेदी जी, हालांकि अब आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को इसमें लाया जा रहा है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। इतना ही नहीं, पारिवारिक संपत्ति चल अचल क्या है वो भी ब्यौरा देना होगा। इस फैसलों को लेकर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपने प्रशासनिक सेवा दी है? देखिए, जहां तक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा का सवाल है, वो पहले से भी ये आदेश आईएएस आईपीएस के लिए था जी। लेकिन ये सत्य है कि अधिकारी या तो ब्यौरा नहीं देते थे या गलत देते थे, कम देते थे। दूसरी बात है, अगर जो सही भी दे दिया जाए तो उसके आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जी। वो कोई नहीं करता था, शासन में भी नहीं करता था। अगर कोई आज एक कहता है कि 1 करोड़ है, 5 करोड़ अगले साल हो गए, वो लिख भी दे तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जैसे इलेक्शन में भी सारे जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं ब्यौरा प्रॉपर्टी का देते हैं, पिछला भी देते हैं, और उसी के आदमी के पास 10 करोड़ होती है और अगली बार में 20 हो जाती है। इसका कैसे आया वो पैसा, इसका कोई नहीं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शासन इस मामले में दृढ़ प्रतीत होता है कि वो करप्शन को रोके, और इसके लिए सबसे ब्यौरा मांगता है। लेकिन चाहिए ये कि आगे के लिए क्या कार्रवाई होगी अगर वो गलत पाया गया ब्यौरा, या अगर उसमें ऐसा धन पाया गया जिसका कोई स्रोत नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी, क्या प्रत्येक केस में कार्रवाई होगी, निष्पक्ष रूप से होगी, ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक होगा। हालांकि अभी तो कुछ चीजें एमसी द्विवेदी जी आपकी बातों में जोड़ना चाहते हैं। जिन जिन अधिकारियों को हटाया गया है, कुछ से वसूली हुई है, जो फर्जी शिक्षक भी इससे पहले पाए गए उनसे भी वसूली हुई, जो सरकार से वेतन लेते रहे, कुछ पुलिस प्रशासन में कर्मचारी अधिकारी रहे, उनसे भी वसूली को लेकर आदेश दिया गया है। तो ऐसे में ये संभावना जाहिर की जाती है कि वो स्थान है कि ये सरकार गंभीर है करप्शन को लेकर, और कहीं ना कहीं से वो वसूली होगी। बुलडोजर भी साथ है, जो अवैध रूप से कमाई की गई है उस पर भी बुलडोजर चले आ रहे हैं। कीर्ति निधि जी, एमसी द्विवेदी जी। जी, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि योगी जी ने जो कहा है उसको वो पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। वो पहले भी जो बातें कह गए हैं अपराध को रोकने के विषय में, उसमें उन्होंने पूरे मन तन मन धन से उसको करने का प्रयत्न किया है। तो इस विषय में पूर्णतः आश्वस्त हूं, लेकिन उसका प्रोसीजर पहले से आगे से बन जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ एक नियम बन जाना चाहिए कि अगर किसी ने गलत ब्यौरा दिया तो हम क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक, अगर उसने ये जानेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। एमसी द्विवेदी जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता से जानेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी, देखिए, फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन संशय संदेह की स्थिति बरकरार है, क्योंकि एमसी द्विवेदी जी भी ने कहा कि पहले एक नियम कानून बन जाता कि क्या होगा, जो नहीं देगा उसके लिए क्या होगा, जो आधा अधूरा देगा उसके लिए क्या होगा, जिनके हर साल दुगनी संपत्ति हो जा रही है उनको लेकर क्या होगा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग उसके डिटेल्स में जा रहे हैं कि कहाँ समस्या आएगी, क्या समस्या आएगी, क्या नहीं हुआ है। मूल बात यह है कि ये इस जो आज का खासकर जो आदेश करिए या दिशा निर्देश करिए, इसका पहला मतलब यह है कि जो राज्य सरकार का नेतृत्व करता है यानी मुख्यमंत्री, उसका इरादा क्या है, पहले इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। तो इरादा यह है कि हम अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं माफियाओं के विरुद्ध, तो हमको स्वयं भी
जनता के समक्ष, देश के समक्ष सदाचारी यानी भ्रष्टाचार मुक्त दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक स्टेप है, ऐसा नहीं है कि यही स्टेप अंतिम है। उसके लिए स्टेप यह है कि पहले से भी है कि भाई जनप्रतिनिधि को तो अपना, जब आप शपथ पत्र भरते हैं नॉमिनेशन के समय, तो उसमें आपको अपनी संपत्ति की डिटेल देनी होती है। तो आप मंत्री हो गए हैं तो एक पूरा डिटेल अपने रिश्तेदारों का, परिवार का पूरा पोर्टल पर डालिए। आईएएस पीसीएस अफसर है वो भी उसको पोर्टल पर डालें और उसके बाद उसका मूल्यांकन होगा। तो ये इसका मतलब अभी इतना है कि जो हम सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नहीं, स्वयं भी भ्रष्टाचार से मुक्त दिखाना चाहती है। एक तो इसका मायने यह है। दूसरा, इस दिशा निर्देश को देखेंगे तो इसमें एक बात लिखा हुआ है कि जो मंत्रीय समूह है, जो 18 समूह बनाए हुए, जहां भी यात्रा में जाए वो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे और कम से कम पूरा दिन एक जनपद में बिताएं। अब ज्यादातर आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से एक परंपरा बनी है, हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं कि अब मंत्री, सरकारी अधिकारी, कोई कमेटी के मेंबर सब होटलों में ठहरते हैं। सरकारों की ओर से जगह जगह बड़े बड़े जो भी एक टूरिस्ट पैकेज है फलाने होटलों में ठहरते थे। तो एक दूसरा है कि अगर गेस्ट हाउस में ठहरना अनिवार्य किया जा रहा है, गेस्ट हाउस सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, जनरल लोग जाके रह रहे थे, सर्किट हाउस में कोई मिनिस्टर अफसर ठहरते नहीं थे बड़े। तो अगर वो एक परंपरा शुरू होती है तो यह भी एक बड़ा कदम होगा। और तीसरा यह है कि जो निश्चित रूप से है कि आगे सरकार को इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये स्टेप लेना चाहिए, पहले इसका अनुपालन हो जाए। इस अनुपालन को कोई कहीं से अनुपालन ठीक से है कि नहीं, थोड़ा बहुत कार्रवाई की जाए। और आगे अगर जिन लोगों ने सही अपनी संपत्ति के बारे में नहीं दिया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई किया हो, कि अगला स्टेप उसमें हो सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में आज का स्टेप आपका कहने का मतलब है कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है या मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया है, इससे पहले भी जो फैसले लिए गए हैं वो करप्शन कैसे खत्म हो इस प्रदेश में, उसे लेकर उठाए गए हैं। आगे हालांकि एक एक प्रोसेस पर सरकार काम कर रही है। कीर्ति निधि जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए राहुल जी, मैं कह रहा हूं बार बार कि मैं सरकार की नीयत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। मैं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों में इस तरीके के ऐलान हुए, सरकार की निष्पक्षता। पिछली सरकारों में क्या, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ये ऐलान हुआ था, अपनी प्रॉपर्टी घोषित की। भारतीय जनता पार्टी, पिछली सरकार 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने घोषित किया था सारे अधिकारियों और मंत्रियों के लिए संपत्ति घोषित करने के लिए, मैं कह रहा हूं, बार बार इस बात को कह रहा हूं, तमाम एमएलए, मिनिस्टर और अधिकारियों ने संपत्ति नहीं घोषित किया। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? और दूसरी बात जो अवधेश जी कह रहे हैं कि अब मंत्री सर्किट हाउसों में रुकेंगे, इसके पहले भी मंत्री सर्किट हाउसों में ही रहते थे, कोई नया फैसला नहीं है। अधिकारी जनपदों में सर्किट हाउस में ही रहते हैं, गेस्ट हाउस में ही सरकारी रहते हैं, ये कोई नया फैसला नहीं है। और जिन लोगों की संपत्तियां बढ़ी, उनके इनकम ऑफ सोर्सेज देखे जाए, कोई संपत्ति कहां से बढ़ी इतनी, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? पहले 5 साल के कार्यों का तो मूल्यांकन हो, जो जिन आईएएस अफसरों की संपत्ति कितनी बढ़ी, इनके मंत्रियों की संपत्ति कितनी बढ़ी, इनकम ऑफ सोर्सेज क्या रहे, कहां से संपत्ति बढ़ी, पिछली सरकारों का मूल्यांकन कर लें, तब आगे कदम बढ़ाएं। ठीक है, बेहतर होगा। अशोक पांडे जी, नियत पर सवाल नहीं है, नीति पर सवाल है। आ रहे, ठीक है अवधेश जी बोलिए। राहुल, ऐसा है कि कीर्ति निधि ऐसा प्रश्न, देखिए पिछली सरकार, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, अवधेश जी को सुन लीजिए फिर बोलिए। सारा चीज पारदर्शी था। अवधेश जी आप बोलिए, अशोक जी जरा शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कीर्ति निधि जी ये बता रहे हैं कि सारे मंत्री अधिकारी, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि 80% से ज्यादा लोग तो होटलों में ठहरते हैं, मैं इसका गवाह हूँ। अब सरकारी गेस्ट हाउस खाली पड़े हुए, लखनऊ में भी वीआईपी गेस्ट हाउस अब कहीं भी जिले में जाकर देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा कदम है, वो भले इसको स्वीकार न करें। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि पहले हुआ है, इसकी पहले जांच करा लो। अरे जांच के लिए किसी ने मदद
थोड़ा ही किया है, लेकिन अभी का स्टेप एक स्टेप यह है कि भाई हम पारदर्शी दिखे, हम स्वयं में सूचिता बरतें। इसमें लिखा हुआ है कि हम अपने आचरण से दिखाएं कि हमारे परिवारों का हस्तक्षेप हमारे काम में नहीं है। तो इरादतन इस प्रकार का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का व्यवहार इरादतन यह है, और एक संदेश यह है कि मैं ऐसा चाहता हूं, अगर आपने इस प्रकार से काम नहीं किया तो मुझे समझ लीजिए कि मैं करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुख्यमंत्री का स्टेप है सर। ठीक है अशोक पांडे जी, आवाज आ रही है अशोक पांडे जी? नीयत पर सवाल नहीं है, नीति पर सवाल है। देखिए मेरा ये मानना है, हाँ निश्चित तौर पे 5 साल की जो सरकार रही वो पारदर्शिता के आधार पर जो भी भ्रष्टता हमने कार्रवाई की, इसीलिए जनता हमने दोबारा लाई, यानी कि हमने पारदर्शिता के आधार पर और जो कहा था वो किया, इसलिए सरकार फिर आई। चीज ये बता दीजिए अशोक पांडे जी, ठीक है आपका कहना है कि हमने जीरो टॉलरेंस अपराध के लिए अपनाए, लेकिन हमने और उस पर हम कामयाब रहे, इस बार करप्शन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या जिन अधिकारियों की संपत्ति बेतहाशा बड़ी है वहां बुलडोजर खड़ा दिखाई देगा? बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हमने कहा है तो हम करेंगे। अगर कोई भी भ्रष्ट होगा, हमने कहा ना, बड़ा से बड़ा आदमी कोई भी होगा उसे हम बख्शने वाले नहीं है, ये हम आपसे वादा करके। नहीं, बख्शना तो अलग हो गया, जो बुलडोजर जगह जगह दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो उन अधिकारियों के ठिकानों पर दिखाई देगा, कल को कोई भी आता है सामने। बिल्कुल बिल्कुल वो बुलडोजर आपको लगातार दिखाई देगा, बल्कि अब तो मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। ठीक है, आप अलग जा रहे हैं, अलग ट्रैक पकड़ रहे हैं अशोक पांडे जी, आप अलग ट्रैक पकड़ रहे हैं। एमसी द्विवेदी सर, जाहिर तौर पर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिस तरह, ठीक हो गया अशोक पांडे जी, इनकम का सोर्स क्या है, हमने पूंजी कहां लगाई है, पारिवारिक पूंजी क्या लगी है, बहुत सारी चीजें जिस तरीके से कीर्तिनिधि पांडे जी सवाल भी उठा रहे हैं लगातार। लेकिन फिर अफसरशाही में यह संदेश नहीं जाएगा सरकार के लिए कि अब हम लोग भी लपेटे में आ रहे हैं? नहीं, इस आदेश का निश्चित रूप से असर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसा कीर्तिनिधि जी ने कहा कि क्रियान्वयन निश्चित किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ ये शासन नहीं करेगा, ये शासन से मुझे बहुत उम्मीद है कि बल्कि अन्य जो पिछले शासन रहे उनकी अपेक्षा ज्यादा उम्मीद है कि ये उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे। मेरी सलाह यह है कि लेकिन वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट बना दे, नहीं तो मान लीजिए किसी ने कह दिया कि हमारे पास 1 करोड़ था अब 100 करोड़ हो गया, तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? हो गया, फिर आगे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? ये उसी तरह है जैसे कि जो चुनाव होता है, चुनाव में सारे कैंडिडेट से लिया जाता है। एक एमएलए ने 5 साल में डिक्लेयर करता हमने 50 करोड़ कमा लिए, उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये भी नहीं होता कि उसका नॉमिनेशन, वही सारी चीजें, वही सारे सवाल। 50 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, इतना ही नहीं उनकी पारिवारिक संपत्ति कितनी है इसकी भी जानकारी जरूरी है। तो आने वाले दिनों में, हालांकि 3 महीने का टाइम बाउंड किया गया है, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन कौन से अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, क्या पारदर्शिता बढ़ती जाती है, क्या जो आय से अधिक संपत्ति किसी अधिकारियों की पाई जाती तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई वहां भी होगी, क्योंकि पहली सरकार में क्राइम के खिलाफ बुलडोजर चला और इस बार करप्शन के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।